समझता हूँ कि जहांगीर खान तरीन की एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस जद्दोजहद के रिजल्ट तक पहुँचाने में। दिन रात पार्टी के लिए मेहनत करने के लिए हम जहांगीर खान के मशकूर भी हैं और उनके ममनून भी हैं। सियासत दोस्तों में इजाफे का नाम है, सियासत मुश्किल में दोस्तों के साथ खड़े होने का नाम है। हमारी जद्दोजहद में जिसका भी हिस्सा है, खा वो 20 साल से इमरान खान साहब के साथ थे, 10 साल से साथ थे या आखिरी 2-3 सालों में साथ थे, हम सबरों के लिए वो काबिल एहतराम है। जहांगीर खान से हुकूमत के बाद काम क्यों नहीं लिया गया, उनको अहमियत क्यों नहीं दी गई, इसका जवाब आज तक बहुत सारे तहरीक इंसाफ के कारकुनों को समझ नहीं आ सका। और वो तमाम लोग जिन्होंने इमरान खान के साथ एक नए पाकिस्तान की जद्दोजहद में अनथक मेहनत की थी, और हम में से किसी को कोई अफसोस ना होता अगर आज हमें लगता कि हमारी वो जमात जिसके लिए हमने दिन रात मेहनत की है, अगर आज वो अपनी पॉपुलैरिटी में इजाफा कर रही होती, लोगों की उम्मीदों पे पूरा उतर रही होती, अवाम में मकबूल हो रही होती, तो हमें किसी के भी नज़रअंदाज होने का कोई दुख ना होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और आज के पैनल का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब और मोहम्मद इलियास साहब। नाज़रीन, सबसे पहले अफसोसनाक खबर से प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी। साबिक सदर रफ़ीक तारड़ तवील इलालत के बाद इंतकाल कर गए हैं। अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और सोगवारान को सब्र जमील अता करे। आगे बढ़ेंगे जी, सियासत की बात करते हैं। विफाक से पहले पंजाब के सियासी मंजरनामे में बड़ी हलचल दिखाई दे रही है। PTI के नाराज़ अरकान ने उस्मान बुज़दार के खिलाफ सफ़ बंदी शुरू कर दी है। अलीम खान ने अपने हामियों से मुलाकातों के बाद अपने हम ख्याल जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ एक मजबूत पार्टनरशिप लगाने का फैसला किया है और इसी सिलसिले में आज लाहौर में जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पर एक अहम इजलास भी हुआ। अलीम खान और उनके साथियों ने इस इजलास में शिरकत की है। जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत भी उन्होंने इख्तियार कर लिया और तरीन की क़यादत में सियासी जदोजहद जारी रखने का ऐलान किया है। नाज़रीन, दावा ये किया जा रहा है कि अलीम खान की शमूलियत के बाद जहांगीर तरीन ग्रुप को पंजाब में 65 अरकान असम्बली की हिमायत हासिल हो गई है। पंजाब में सियासी तब्दीली के बाद प्राइम मिनिस्टर भी एक्टिव हुए हैं। कल होने वाला वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी कर दिया गया है। अलीम खान को मनाने के लिए गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब को टास्क सौंपा गया है और गवर्नमेंट के अहम इत्तेहादी चौधरी परवेज़ इलाही ने PTI को एक मशवरा दिया है कि हालात तेज़ी से हाथ से निकल रहे हैं, वक्त का तकाजा है कि पहल करें और बड़े सियासी फैसले करें। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल है। अयाज साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी चूँकि जैसे मैं जिक्र कर रही थी कि सियासी हलचल उरूज पर है। आपके ख्याल में अब ये जो जहांगीर तरीन और अलीम खान का इत्तेहाद है, ये पंजाब में तब्दीली ला सकता है, या आपको लगता है कि जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं पंजाब में तर्ज़ हुक्मरानी पर उन्होंने तशवीश का इज़हार किया है, अब गवर्नर सिंध भी आ रहे हैं, तो क्या ये मामला हल हो जाएगा, उन्हें मना लिया जाएगा, या वाकई कोई बड़ी तब्दीली देख रहे हैं आप पंजाब में? अच्छा, सबसे पहले तो वो मैं चूँकि एक ट्वीट कर बैठा था गलती से कि सब से मुलाकातें हो रही हैं, बुज़दार साहब से मुलाकात ही कोई नहीं कर रहा, तो वो शफ़क़त जलील हमारे दोस्त हैं, आमिर भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं उन्हें। वो उनकी मुझे कॉल आई, कहते यार ये तुमने ट्वीट क्यों किया कि कोई मुलाकात के लिए नहीं जा रहा, तुम्हें ट्वीट करना चाहिए था कि मैं मुलाकात के लिए जा रहा हूँ कि जब कोई नहीं जा रहा। तो चलें, वो उनका एहतजाज मैंने आपको भी बता दिया है। अब आप मशवरा दें मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आपको जाना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है आपकी हमदर्दी है तो जाने चाहिए। हाँ, मैं तो हमेशा मजलूम के साथ हुआ करता हूँ और मुझे इस वक्त उस्मान बुज़दार से ज़्यादा मजलूम कोई लग नहीं रहा, इसलिए जी पंजाब में तो नहीं लग रहा आपको? नहीं, मुझे बुज़दार इस वक्त बहुत मजलूम लग रहा है। राना साहब, मेरी मजलूमियत का मयार अपना है, आपको पता है ना, कोई मामला डिफरेंट होते हैं हर बंदे के अपने हिसाब से। तो ये तो नज़र आ रहा है कि अब बुज़दार साहब का जाना तो ठहर गया है। मतलब वो जितना भी वो ज़ाहिर है क्या करेंगे। सबसे पहले आप अंदाज़ा करें कि आपने एक ऐसे शख्स को चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाया था कि आज अलीम खान से मुलाकात के लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ा है कराची से इमरान इस्माइल साहब को, कि यहाँ आपके पास कोई ऐसा बंदा नहीं है जो जाके अलीम खान से बात कर लेता। और फासले ज़ाहिर है आपने खुद पैदा किए थे, जहांगीर तरीन से भी आपने खुद पैदा किए थे। और एक बात बिल्कुल ठीक कह रहे थे अलीम खान, ये इक़्तिदार चीज़ ही ऐसी है दुआ, जब आपको मिल जाता है ना फिर आप समझते हैं वो जो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करने वाले लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा बुरे आपको लग रहे होते हैं, और आप समझते हैं कि ये तो बिल्कुल फारिग और फालतू लोग थे ना, इनको तो साइड पे करो। और इमरान खान साहब ने तो ये बिल्कुल थ्रू आउट किया है
जितने ज़्यादा किसी ने स्ट्रगल की थी इमरान खान साहब के लिए, वो उतना ज़्यादा दूर गया और फिर वो अचानक नए लोग आ गए। और हम आपको पता बहुत शुरू से इस चीज़ पे कर रहे हैं कि नॉन इलेक्टेड लोग जो थे वो रूल करते रहे हैं थ्रू आउट। अब थोड़ी मुझे लगता है ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा मरकज़ के हवाले से भी, क्योंकि वो कुछ मैंने लास्ट मंडे को आपसे कहा था कि जो मेरी इतला ये थी कि मंगल को शायद आएगी तहरीक अदम एतमाद और स्पीकर के ख़िलाफ़ आएगी। अब देखते हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बात यही की जा रही है प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ, लेकिन वो फ़ायदा उसका नहीं होगा। स्पीकर के खिलाफ आएगी तो ज़ाहिर है वो फिर विन विन पोजीशन। सवाल है, ऐसा आपको लगता है फिर ये जहांगीर तरीन ग्रुप जो अब अलीम खान भी शामिल हो गए हैं, ये ऑपोजिशन के साथ मिलकर पंजाब से आगाज़ अच्छा, ये ग्रुप जो है ना, ये पंजाब में ज़्यादा इफ़ेक्टिव है बनिस्बत मरकज़ के। यहाँ चूँकि इनके पास लोग भी बहुत ज़्यादा हैं और फिर ज़ाहिर है बुज़दार साहब की तर्ज हुक्मरानी जिस तरह की रही है, वो बेशुमार लोग मुखालिफ होते हैं ना। वो परवेज़ इलाही साहब ने बिल्कुल ठीक मशवरा दिया है, बल्कि मैं समझता हूँ लेट हो गए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब इस हवाले से। अभी ज़ाहिर है जहांगीर तरीन, वो अलीम खान है, जहांगीर तरीन है, इनके राब्ते तो ख़त्म नहीं हुआ करते ना। बहुत से लोग बीच में डलेंगे और मनाने की कोशिश भी करेंगे, इसलिए अभी हतमी तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता जब तक कोई चीज़ सामने नहीं आ जाती। क्योंकि अदम एतमाद की तहरीक जब पेश होती है उसके बाद आप कह सकते हैं कि जी अब हाँ पेश हो गई। उससे पहले तो ज़ाहिर है हम तज्जिया कर सकते हैं, तबसरा कर सकते हैं, कोई ख्याल आराई कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ उन्होंने आज बिल्कुल कैटेगोरिकली बता दी कि जी अब उस्मान बुज़दार हमें नहीं चाहिए। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब को उस्मान बुज़दार पंजाब में चाहिए तो फिर पंजाब उनके पास नहीं है, उनके हाथ में नहीं रहेगा। इसलिए परवेज़ इलाही साहब ने बिल्कुल ठीक मशवरा दिया है कि बड़े फैसले जल्दी कर लेने चाहिए। अभी भी अगर आप सोचते रह गए और आपने कहा नहीं थोड़ी देर बाद मैं देख लेता हूँ, अभी मुलाकातें हो रही, मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो फिर शायद बहुत देर हो जाएगी और बहुत नुकसान हो जाएगा पीटीआई का और इमरान खान साहब का। इसलिए मेरा ख्याल सबसे पहले चौधरी परवेज़ इलाही साहब के इस मशवरे पे अमल कर लेना चाहिए इमरान खान साहब को कि कोई बड़े फैसले कर गुजरें, वरना फिर जब तारीख फैसला किया करती है तो फिर वो आपके हक में नहीं जाता। सही जी। आमिर साहब, आपको लगता है कि बड़े फैसले करने की पोजीशन में इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं और शहबाज गिल साहब ये कह रहे हैं कि अलीम खान हमारे भाई हैं, तो आपको लगता है भाई को तो ज़ाहिर है मना भी लिया जाता है, या ये इत्तेहाद होने के बाद पंजाब में तब्दीली मुमकिन है आपके ख्याल में? देखें, अभी आपने स्टार्ट किया रफ़ीक तारा अल्लाह को प्यारे हो गया, अल्लाह ताला उनको आखिरत की मंजिलें आसान करे। एक बड़ी तारीख़ी बात उनके हवाले से हमेशा कही जाती रही और वो फौत हो चुके हैं। जवाब देने के लिए कोई मुझे उनकी सताइश की ज़रूरत नहीं है। कहा गया कि ये ब्रीफ केस लेके उस वक्त 97 में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के हवाले से गए थे। अख्तर मैंगल से पूछा जा सकता है कि उन्होंने अपना जहाज़ दिया था और कोयटा में जो फ़ैसला आ चुका हुआ था उसकी सर्टिफाइड कॉपी लेके ये इस्लामाबाद लेके आए थे। ये तो थी छोटी सी बात, इस हवाले से मैंने कहा मैं कह दूं। अच्छा, अब आप आ जाएँ अलीम खान और सब्तैन खान। मैंने ये दो नाम कई दफ़ा लिए हैं। इन दोनों को चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार होने की सज़ा दी गई और वही मोहतरम नैब साहब की तरफ से इनको अंदर डाला गया। और सब्तैन खान के साथ राव मंजर हयात एक बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, नामी गिरामी, और पीटीआई के बड़े ज़बरदस्त किस्म के फॉलोअर भी हैं और उनके लिए चाहने वाले हैं। उनको भी अंदर इसलिए कर दिया गया कि आपने इंक्वायरी रिपोर्ट बनाई थी और उन्होंने वो मिनरल का सारा फ्रॉड अनर्थ किया था। जिसने अनर्थ किया उसे भी अंदर कर दिया, जो वजीर था उसको भी अंदर कर दिया। सिर्फ मैसेज ये देना था कि बुज़दार के खिलाफ नहीं बोलना। अब मैं आता हूँ जो आज अलीम खान अपनी कश्तियाँ जला के मेरे हिसाब किताब से क्लियर करके आए हैं। आज उन्होंने जो कहा ना जहांगीर तरीन वाला, और अपने आप को एक बड़े ग्रुप को छोटे ग्रुप में ला के शामिल किया, क्योंकि ये वो दोनों थे जो आज़ाद उम्मीदवारों को ला रहे थे, जहाज़ इस्तेमाल करा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, खर्च किए पैसे जिनको ATM कहा गया, दोनों के नाम इकट्ठे आए, ठीक है, और इन दोनों को यूज़ करके फेंक दिया गया। अब ये बेशक चैनल के मालिक हो गए, ये कुछ भी कर रहे थे, पॉलिटिकली वो अपने वक्त के इंतज़ार में थे। मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था कि अयाज सादिक के साथ जब जहांगीर तरीन आए थे तो चीज़ें तय हो चुकी हुई थी। उनमें से एक हिस्सा ये भी है जो पब्लिकली कल रात से हुआ और आज आके अलीम खान ने बता दिया। शहबाज गिल साहब के भाई वो रहेंगे, हमेशा से ही हैं, कोई ऐसी बात नहीं होती। शहबाज गिल साहब ने कौन सा कोई टाइम लगाना होता है भाईगिरी को,
दूसरी तरफ मोड़ देने में। वो पता चल जाएगा जब वो गवर्नर इस्माइल आएंगे, वो उनको खिला भी देंगे, पिला भी देंगे। ज़ाहिर है अलीम खान का घर और दस्तरखान बड़ा वसी है, और इस किस्म के लोग तो आते जाते रहते हैं जिन्होंने कुछ लेना देना करना हो। बड़े बड़े लोगों के इनकी सोसाइटियों में प्लॉट भी हैं, बड़े बड़े ऊंचे घर वाइट हाउसेस से निकलेंगे जो वहाँ पे लेके बैठे हैं। फिर कभी मनी ट्रेल निकलेगी तो पता चलेगा कि वो कितने का था, कितने में आया। अब भी आज इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा लेटेस्ट ये है कि जी इन्हें तो हाउसिंग सोसाइटी का एक NOC चाहिए था जो नहीं मिला, जो शायद अब इमरान खान साहब दे दें। अच्छा, अब आपके ख्याल में कि इस किस्म की सतही चीज़ों को लेके एक बंदा प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर सिटिंग के खिलाफ आके अनाउंस करवा के पब्लिकली आके खड़ा होकर बात करके चला जाए, इसका मतलब है कि सरों से पानी बहुत पुल से बह गया है। और जो चौधरी परवेज़ इलाही का मशवरा देखे ना, शौकत तरीन को इनमें जरूरत नहीं हुई, कई महीने सेनेटर बनाना चाह रहे थे, ये KP से बनवा के लाए। इनको डर ये था कि पंजाब में कहीं हम अपसेट का शिकार ना हो जाए यूसुफ रज़ा गिलानी के बाद। और अब अगर ये चीफ मिनिस्टर बदलना भी चाहें तो किसके लिए बदलेंगे, किसको बनाएंगे, क्या उसकी गारंटी होगी कि वो बन जाएगा? इनके अपने लोग जो रिवॉल्ट कर चुके हुए हैं, इनके इत्तेहादी जो कह रहे हैं कि आप लेट हो चुके हैं, फैसले आपने लेट किए। मतलब लोग तो मशवरा दे रहे हैं ना कि चौधरी परवेज़ इलाही टाइम पे फैसला नहीं कर सके, लेकिन परवेज़ इलाही ने तो अपना ठीक किया। देखें मैं आपको बताऊं अलीम खान और परवेज़ इलाही का, जब मरहूम गुलाम हैदर वाई को चीफ मिनिस्टर बनाया, परवेज़ इलाही कैंडिडेट नंबर 1 थे, उनको नहीं बनाया। शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर बने, परवेज़ इलाही से वादा था और उनको नहीं बनाया। तो क्या आज तक वो तलखियाँ दूर हो सकी? दोनों ख़ानदानों में, दोनों सियासतदानों में रकाबतदारी आज तक मौजूद है कि उन्हें पता है कि हमारे साथ धोखा हुआ, तो वो नहीं मिले। यही कुछ अलीम खान के साथ हुआ। आखिर वो किस लिए सियासत में आया? वो कब से सियासत कर रहा था? उसने अपने सारे पैसे लगाए, इसीलिए लगाए। तो अब मेरा ख्याल है कि तमाशा देखने का वक्त है। और जो बड़ी बैठक जरदारी साहब, शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की हो रही है कि वो देखिए ना, ये भी एक गेम प्लान का हिस्सा था ना कि आप मरकज करते रहे और पंजाब में एकदम आज सिटिंग वजीर आला के खिलाफ एक बैठक में बैठते हैं जाके, ओपनली अनाउंसमेंट होती है। ये कोई आम काम नहीं होता। जब बड़े बड़े काम हो चुके हुए होते हैं तब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। कल क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो बात हम कर रहे थे कि तहरीक अदम एतमाद का फैसला हो चुका है, जब कहीं पे कुछ नहीं था सरफेस पे हम चीज़ें लेके आए थे, आज वो सामने खुल के आ रही हैं। फैसले क्या होंगे? नवाज शरीफ साहब ने भी बेनज़ीर भुट्टो मरूमा की अदम एतमाद खुद नाकाम बनाई थी, खड़ी भी की, लेकिन उन्हें पता था कि अब चीफ प्राइम मिनिस्टर बनेगा मुस्तफ़ा जतोई मरूम, उनको क्या फ़ायदा होगा? अब भी देखेंगे। सही जी। बरगे साहब, आपका टेक क्या है? आपको लगता है उस्मान बुज़दार की सरकार खतरे में? देखें, आज जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हुई है, इसमें 2 चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। नंबर 1, एक तो चौधरी परवेज़ इलाही ने स्टेटमेंट दिए कि मेजर डिसीजन लेने के वक्त है, बिल्कुल ठीक है, बल्कि 2-3 हफ्ते लेट हैं। नंबर 2, अलीमुद्दीन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बड़ा 2-3 उन्होंने बात क्लियर कर दी कि दे आर पार्ट ऑफ PTI, दे सो फार डोंट वांट टू लीव PTI, दे हैव लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशंस, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किए। हाँ, गिला ये बिल्कुल ठीक है कि जिन्होंने काम किया था, जिन्होंने मेहनत की थी, पार्टी को फॉल किया था, इलेक्शन में कंट्रीब्यूट किया, उनको साइडलाइन कर दिया गया। और इसमें प्राइम मिनिस्टर की अपनी भी गलती है और साथ इनके जो ब्यूरोक्रेटिक ग्रुप है अभी भी है, उसने बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया है इनसे इख्तलाफात बढ़ाने में। अभी 2-3 ऑप्शन है, बड़ी क्लियर हैं। एक तो इमरान खान को चाहिए थे कलीमुद्दीन और उसके बाद जो जहांगीर ग्रुप से पहले ही कॉन्टैक्ट करते और उनको एक कहीं ना कहीं एक अपने लाइन पे लेकर आते। अब ऑप्शन ये है कि अभी भी टाइम ये है कि जो चौधरी परवेज़ ने कहा है कि इमरान खान को चाहिए कि बुज़दार को कहें कि जी वो रिज़ाइन कर दें। इससे एक तो अपोजिशन बैकफुट पे जाएगी और विद इन पार्टी जो एक है अंडरस्टैंडिंग कंसेंसस कैंडिडेट परवेज़ इलाही के साथ मिल के वट एवर दे डिसाइड बाय द चौधरी परवेज़ इलाही और जहांगीर तरीन ग्रुप से जो भी आता है उसको ले आते हैं, तो ये सिचुएशन कैन बी रिट्रीव्ड। इट इज़ माई पर्सनल एनालिसिस, ये हो सकता है। और इसमें ये हो सकता है कि इससे आपकी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। और सेकंड जो बात उन्होंने की कि अभी भी चांसेस हैं कि ये पूरा ग्रुप फेडरल गवर्नमेंट में इमरान खान के फेवर में वोट देगा, दे विल नॉट गो अगेंस्ट हिम। यहाँ पर इसलिए मजबूर कर अपनी मर्जी लाना चाहते हैं। अगर कर देते हैं तो आई थिंक इमरान खान के लिए काफ़ी आसानी हो जाएंगी और अपोजिशन को फिर एक दफ़ा एम्बेरसमेंट होगी। दिस इज़ व्हाट इज़ माई पर्सनल एनालिसिस। डिपेंड करता है कि इमरान खान कितनी जल्दी डिसीजन लेते हैं, क्या करते हैं। और ओवरऑल ये सिचुएशन जो ऐसी है और ब्यूरोक्रेटिक जो एक इन सर्कल बना हुआ उनका, उससे उनको देर से निकलने की ज़रूरत है। सही। फैसल साहब,
आपको लगता है जो जिन चॉइसेस की बात करें हैं ब्रिगेड साहब, बड़े सियासी फैसले प्राइम मिनिस्टर साहब कर सकते हैं, खुद ही इस्तीफ़ा ले लें बुज़दार से, लेकिन जाहिर है फिर ऑपोजिशन का साथ होगा तो आगे चलेंगे। आपको लगता है कि पंजाब से तब्दीली का आगाज़ होने जा रहा है? देखिए, ये तो बहुत दिलचस्प सूरत हाल हो गई कि इस वक्त तो अपोजिशन पूरे सिस्टम से ही आउट हो गई ना। आज तो अब तो जो कुछ बात हो रही है वो तो अलीम खान की और जहांगीर तरीन के हवाले से बात हो रही है ना। ये जो कुव्वत फैसला होता है ना, वो अपनी जगह बनाता है। अपोजिशन तो कंफ्यूज थी, वो एक दूसरे को नीचा दिखाने में, अपनी बरतरी के लिए आगे पीछे अपने मामला कोई आज तक तय नहीं कर सकी, और ये इन्होंने आज बिल्कुल ही एक समझ लें कि धमाका कर दिया। तो इमरान खान साहब तो इत्तेहादियों को मनाने में और अपोजिशन को डराने में लगे हुए थे, यहाँ घर के बेदियों ने जो है वो लंका ढा दी है। अच्छा, इमरान खान साहब एक बंद गली में जाके फंस गए, सामने सिर्फ और सिर्फ दीवार है, पीछे का रास्ता उन्होंने अपने साथ लिए छोड़ा नहीं। अब उनके इतराफ में आगे पीछे जो लोग हैं वही उनको इस रास्ते तक लेकर आए कि बिल्कुल आप सही चल रहे हैं, सही चल रहे हैं। वो आके उन्होंने जो है उनको बिल्कुल जो है बंद गली में ले जाके जो है वो फंसा दिया है। अब होगा क्या, ये तो हुकूमत बचाना तो एक बात का मरहला है, इधर तो यहाँ उनको पार्टी बचाने के लिए मुश्किलात पड़ गई है, पार्टी उनकी अपनी पार्टी खतरे में पड़ गई है। आज भी अलीम खान की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने तो उन्होंने कोई तहरीक इंसाफ के खिलाफ बात नहीं की। उन्होंने कहा तहरीक इंसाफ ने तो जो अवाम को तब्दीली का ख्वाब दिखाया था वो ख्वाब पूरा नहीं हुआ। अच्छा, अपोजिशन की जो जितनी भी कोशिशें थी, कल तो इमरान खान साहब ने कह दिया ना इंटरनेशनल एजेंडा है, और ये जो अलीम खान साहब बात कर रहे हैं ये कौन सा एजेंडा है? ये कोई आसमानी एजेंडा है या जमीनी एजेंडा है, इंटरनेशनल एजेंडा, ये किस एजेंडे के तहत जो है वो बात कर रहे हैं? अच्छा, अब आप अपोजिशन, इमरान खान तो कभी कहने की पोजीशन में नहीं थे ना कि कोई न्यूट्रल है या नहीं, उन्होंने हमेशा बोला सब न्यूट्रल है। अपोजिशन ने तो मुकम्मल तौर पे रिटर्न में दे दिया कि सब लोग न्यूट्रल हैं, कि जिनके बारे में कहा जा सकता था कि वो न्यूट्रल नहीं है। अब ये भी आप कोई आज के बाद ये बात नहीं कर सकता कि फला आदमी के इशारे पे ये कुछ हुआ, लेकिन ये बाज़े इशारे हैं इमरान खान साहब के लिए। अगर उन इशारों को समझ जाएं तो उनके लिए, अपने लिए बेहतर है, किसी और के लिए नहीं। तो उनके लिए जो बेहतर क्या है उनका इशू है, हमारा और आपका तो वैसे भी इशू नहीं है। लेकिन अलीम खान का और जहांगीर तरीन ने जो कुव्वत फैसला का मुजाहरा किया, ये अपोजिशन के लिए भी एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है। अभी तो वफाक की जो हुकूमत है वो तो एक तरफ रह गई, अभी तो पंजाब को मसले को जो है वो पहले हल करना पड़ेगा कि वहाँ पे क्या बनेगा वो। अब आप इमरान खान साहब की चॉइस देखें कि जो मनाने के लिए शख्सियत तलाश हुई है वो इमरान इस्माइल साहब हैं, कि वो जाके जो है इस बहरान को हल करेंगे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इमरान खान साहब के पास भी अब कार्ड नहीं बचे, उनके पास भी ऐसे लोग नहीं बचे जो उनको इस बहरान से निकाल सके। वजह क्या है? वजह ये कभी उन्होंने मैनेजमेंट खुद से की नहीं, उनको कोई तजुर्बा ही नहीं, उनको तो सब कुछ करके दिया गया। बहरहाल आज दूसरों की ये 22 अगस्त का मजाक उड़ाते थे, आज खुद ऐसा लगता है कि इमरान खान की ये खुद एक 22 अगस्त उनकी मुंतज़िर है। सही जी। इलियास साहब, 48 ब्रिगेडियर साहब फैशन ठीक कह रहे हैं, 3 ग्रुप का कहना, आपको क्या लगता है वाकई इम्पोर्टेंट? देखिए 48 घंटे देखें, अगले उन्होंने साबित कर दिया कि जी उनके पास वाज़ेह बरतरी है। पावर शो तो आज उन्होंने कर दी है, अभी फैसला होना है, दोबारा चले गए हैं और इजलास हो रहा है, उसमें क्या डिसाइड करते हैं। उसके बाद इनसे मुलाकात होगी, इमरान इस्माइल साहब से, गवर्नर सिंध से मुलाकात होगी, वो प्राइम मिनिस्टर का पैगाम लेके आ रहे हैं। ये भी बड़ी हैरानगी की बात है, पंजाब से, KP से, वफाक से कोई बंदा नहीं मिला कि जो आके मुज़ाकरात करता। कितने दिन से कोशिश कर रहे थे कि इनसे मुज़ाकरात किए जाएं, लेकिन नहीं कर सके जहांगीर से, ना अलीम ग्रुप से। तो आज उन्होंने साबित कर दिया, आज उन्होंने अपना पावर शो किया, दिखा दिया कि उनके पास एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। 40 MPA हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा कह रहे हैं, अभी तो इतने नंबर के 20 MNA हैं। तो जाहिर है वो उसके बाद इन्होंने शो करना शुरू कर दिया है। तो अगले दिनों में मज़ीद बताएंगे। उन्होंने कैसे कहा कि जी मैंने मुलाकातें की हैं अलीम खान ने इतनी ज़्यादा, तो जाहिर है इनके तजर्बा है, इन्होंने सारा PTI के लिए काम किया है, सारे अरकान अगले इलेक्शन के लिए। जाहिर पार्टी में अगर कुछ हुआ ही नहीं है तो अगले दफ़ा कैसे ये वोट ले सकेंगे। तो पार्टी में इस तरह की होना चाहिए कि पार्टी में काम हुआ होता। इस दफ़ा जब प्राइम मिनिस्टर आए तो प्राइम मिनिस्टर से फैसलाबाद वाले, गुजरांवाला डिवीज़न के लोग जब मिले तो उन्होंने बड़ी शिकायतें लगाई हैं कि उनकी ना पुलिस बात सुनती, ना MNA बात सुनते, ना उनकी बात सुनते हैं, ब्यूरोक्रेसी बात सुनती है, तो ना फंड्स उनको मिलते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर इस तरह सारी बात सुनते रहे, बुज़दार साहब को कहते हैं कि इनको लिखें, तो हर दफ़ा यही होता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है,
ब्यूरोक्रेसी चेंज हो जाती है। तो अब जाहिर है इन्होंने अब खुद ही फैसला किया है, तो जो नाराज़ अरकान हैं उनको सब मुलाकातें की हैं। तो इस दफ़ा देखें बुज़दार साहब को चेंज करने के लिए अगर प्राइम मिनिस्टर साहब फैसला करते हैं नहीं करेंगे तो फिर जाहिर है तब्दीली फिर बड़े लेवल की होगी, वफाक में भी होगी और पंजाब में भी होगी। लेकिन पंजाब में पहले इतना नहीं सोचा जा रहा था क्योंकि नून लीग की जानब से ये नहीं कहा जा रहा था कि जी हम लेके आए पंजाब में। तो अब जाहिर है पीटीआई खुद ही लेके आना चाहती है। जी बिल्कुल ठीक है, आपको पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है, रियासत पे जाना है मुझे जी। बहरहाल जी अब होने तो यही जा रहा है, जो बज़ाहिर लग रहा है कि तब्दीली का आगाज़ पंजाब सरकार से है। 48 घंटे इंतहाई अहम है तरीन ग्रुप का ये कहना है। अब देखते हैं 48 घंटों में कौन सी तब्दीली आती है। राय आप जान चुके हैं एक्सपर्ट्स की। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा सवाल हमारा, अपोजिशन की नाकामी की सूरत में प्राइम मिनिस्टर क्या इंतकाम ले सकते हैं? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। अगर आपने शहबाज शरीफ का पता चलवा रहा है तो कहीं से मकसूद चपड़ासी को पकड़ के ले आए। वो भगौड़ा जो उधर बैठा है वो और उसकी बेटी वो फौज को बुरा भला कहते हैं और शहबाज शरीफ जो भी उसको बूट नजर आता है पॉलिश करना शुरू कर देता है। और तीसरा है नई बीमारी जरदारी कि जब बेनजीर इक्तदार में आई 1 साल ही नहीं लगा, सारी दुनिया में धूम मच गई मिस्टर 10%। इसके और नवाज शरीफ के ऊपर बाहर के अखबारों के अंदर मजमून आए, किताबों के अंदर इनका जिक्र आया इनकी चोरी का, बीबीसी के ऊपर फिल्में बनी इनकी चोरी पे। ये हैं वो लोग जो सारे मिलके कि जी वो बहुत बुरे हालात है पाकिस्तान के, अदम एतमाद हम लेके आएंगे। फजलू मौलाना पढ़े लिखे दीनी लोग होते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन जो डीजल के परमिट को बेच के पैसे बनाता है मैं इनका मुकाबला करूंगा। और अभी मेरी पूरी तैयारी है कि जो भी ये करेंगे मैं उसके लिए तैयार हूं। क्या आप तैयार हैं जब इंशाल्लाह आपकी अदम इत्तेमाद की तहरीक फेल होगी तो आप तैयार हैं जो मैं आपसे करूंगा? नाज़रीन, तहरीक अदम एतमाद का मामला फाइनल मरहले में दाखिल हो गया। अपोजिशन की जानिब से ये दावे किए जा रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद के लिए उनके नंबर पूरे हैं। ज़ाहिर है नंबर पूरे हैं तो कामयाबी यकीनी है। मौलाना फजल रहमान ने आज फिर अदम एतमाद के लिए 48 घंटे अहम करार दिए हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का मार्च इस्लामाबाद की जानिब रवा दवा है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफ़ा देने के लिए 24 घंटों का अल्टीमेटम दिया है। अपोजिशन की डेडलाइंस के बावजूद प्राइम मिनिस्टर पुरएतमाद हैं, लेकिन उनके लहजे में सख्त तलखी देखने में आई। उन्होंने ये ऐलान किया कि वो खून के आखिरी कतरे तक ऑपोजिशन का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। गुज़श्ता रोज़ प्राइम मिनिस्टर ने मैलसी जलसे में ऑपोजिशन को ये खुली वार्निंग दी कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई और फिर मैं ऑपोजिशन के साथ क्या करूंगा इसके लिए वो तैयार रहें। इसी हवाले से हमारा सवाल है, ब्रिगेडियर साहब मैं आपसे आगाज़ करूंगी। चूँकि प्राइम मिनिस्टर वैसे तो बड़े पुरएतमाद नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनके लहजे की ये तलखी थी जो नज़र आई उनके खिताब में। आपके ख्याल में तहरीक अदम एतमाद की नाकामी की सूरत में प्राइम मिनिस्टर ऑपोजिशन के खिलाफ क्या एक्शन ले सकते हैं? ब्रिगेडियर साहब। जी आमिर इलियास राना साहब। देखें, जो बात प्राइम मिनिस्टर ने जिस लहजे में कही, ये लहजा वो एक दफ़ा नवाज शरीफ के जाने पे भी अपना चुके थे कि एक दफ़ा तुम आओ मुंह पे हाथ फेर के कहा था, फिर मैं देखूंगा तुम्हारा क्या असर करता हूँ। तो हम सब देखने के लिए तैयार बैठे हैं। आपको ना मुवाजना करना हो ना, जब गुस्सा हो तलखी हो कुछ हो, तो नवाज शरीफ हमेशा मुशर्रफ साहब कह के बात करते थे। ये बड़ा ज़रूरी है। वो सिलेक्टेड कहते हैं बिलावल साहब, लेकिन वज़ीर आज़म साहब कह के बात करते हैं। ये बड़ा ज़रूरी होता है कि जब आप मेन लीडरशिप में हों तो आपको अपने लहजे की तलखी को अपने लफ्ज़ों में नहीं आने देना चाहिए। आप बात करें, काटदार करें, कोई नहीं कहता है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। प्राइम मिनिस्टर का ना उससे नज़र आ रहा था कि बहुत शदीद गुस्से में है। वो गुस्से का इज़हार चेहरे से भी कर सकते हैं, लेकिन लफ्ज़ों में उन्हें बहरहाल ख्याल करना चाहिए। अब हम ये देखेंगे कि कितने दिन कितनी बात 48 घंटे 5 दिन 24 घंटे सियासतदानों ने और अपोजिशन वालों ने तो करना क्या होता है, लेकिन क्या गवर्नमेंट भी वही लबो लहजा इख्तियार कर लेगी? आज एक बड़ी अहम मीटिंग थी जो प्राइम मिनिस्टर ने चेयर की, सरकारी ऑफिसर थे, वहाँ पे भी उन्होंने यही कहा कि ये इंटरनेशनल एजेंडा है मेरे ख़िलाफ़। और वहाँ मीटिंग में उन्हें बताया गया कि ईज़ डूइंग जो बिज़नेस है
उसमें पंजाब के नंबर काफ़ी गिर गए हैं, सिंध के गिरे हैं, तो उन्होंने पंजाब नज़रअंदाज कर दिया। अच्छा सिंध का, इसको जल्दी लाओ आगे लाओ। हालांकि बताया गया कि विफाक और केपी में अच्छा काम हुआ है, लेकिन वो पंजाब को आज भी सबके सामने नज़रअंदाज कर गए कि वहाँ बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने कुछ नहीं किया। अब मसला ये है कि जब पंजाब गिरता है तो सारे पाकिस्तान के नंबर गिरते हैं। वो फैसल साहब को नहीं मैं कह रहा कि वो फाइनेंस के पैसे लेके बैठ जाएं, ज़ाहिर है जहाँ पे इंडस्ट्री होगी वहाँ से पैसे भी आएंगे, उसको कोई इनकार नहीं कर सकता। जो उनके साथ हो रहा है हम उसमें उनके दुख में बराबर के शरीक हैं, लेकिन सियासत इसी चीज़ का नाम है कि आप वज़ीर आला बदलें ना बदलें, लेकिन अब आपके साथ जो हो रही है, वो मरियम नवाज ने कहा ना कि ये मकाफात अमल है। तो भाई जब आप कोई लफ्ज़ ऐसा छोड़ते ही नहीं बोलने से कि जिससे ह्यूमिलेशन दूसरों की ना हो, प्राइम मिनिस्टर साहब अब भी आपको अपने लहजे में वकार लाना चाहिए। गुफ्तगू आप जितनी मर्जी करें, लेकिन आपको लफ्ज़ों का इस्तेमाल बहुत अच्छा करना चाहिए। लोग आपके फॉलोअर्स हैं जो नौजवान नस्ल के लिए बहुत बुरी बात बन रही है। ठीक है, जो आपके फॉलोअर्स हैं उनको भी सबक अच्छा मिलना चाहिए। और ये हार जीत तो सियासत का हिस्सा है, कभी आप वज़ीर आज़म हैं, कभी आप अपोजिशन लीडर हैं। जो आपके मुकाबले में है वो कई दफ़ा CM और PM रह चुके हुए, तो कोई बात नहीं है, चलने दें। ठीक जी, ब्रिगेडियर साहब। देखें, मैं ये आमिर सलीम तराना साहब से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को ये लैंग्वेज बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, जो लैंग्वेज उन्होंने अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज उन्होंने यूरोपियन यूनियन के लिए इस्तेमाल की, वो भी नहीं करनी चाहिए। खासतौर पर अगर उन्होंने कोई लेटर लिखा है तो देन यू हैव टू रिप्लाई डिप्लोमेटिकली एंड पोलाइट एंड कन्वे योर मैसेज एंड से। बहुत तरीके हैं, फॉरेन ऑफिस को पता है कि किस तरीके से लेटर लिखा जाता है, वो होना चाहिए, पब्लिकली इसको नहीं करना चाहिए। सेकेंड बात यह है कि जो इस वक्त वो वार्निंग दे रहे हैं, आई थिंक ही इज़ अपसेट। He feels कि everybody has left me and ज़ाहिर है कि फिर वो इंटरनेशनल एक इस वक्त एनवायरनमेंट भी ऐसी है, शायद उसको भी वो कर रहे हैं, जिस तरीके से सब इकट्ठे मूव कर चुके हैं, वो भी वजूहात हैं। वट एवर इज़ द रीज़न, आपको इस मौके के ऊपर ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे आपके ऊपर कोई हो और फिर आपको इससे ज़्यादा फेस करने पड़े कौन सी डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर। सेकंड ये कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को इस वक्त सबसे बेहतर इनके लिए ऑप्शन ये है, इमीडिएटली पंजाब में CM को रिजाइन कराएं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लिए हैं, और अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाता है देन आई थिंक ही विल बी वेरी सेफ अपने इधर फेडरल के अंदर, और ऑपोजिशन विल गो डेफिनेटली ऑन बैक फुट। सही है जी, ब्रेक ले लेते हैं, हम ब्रेक से वापस आएंगे। हमारा सवाल होगा अयाज खान साहब, इलियास साहब और फैसल हुसैन साहब से, हम ब्रेक लेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अयाज साहब, वही सवाल की नाकामी पर ऑपोजिशन नताइज की वार्निंग दी है प्राइम मिनिस्टर ने ऑपोजिशन, तो वो क्या एक्शन ले सकते हैं, किस तरह से मुहासबा कर सकते हैं उनका? फैज़ की नज़म याद आ रही है, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। तो वो भी नज़म की हद तक गिरा गए, वो भी नहीं हम देख सके, तो ये कहाँ देखेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर जो थी माजरत के साथ, वो अपोजिशन लीडर की तकरीर तो हो सकती है, लेकिन हमारे यहाँ किसी अपोजिशन लीडर ने भी कभी इस तरह की ज़बान इस्तेमाल नहीं की। प्राइम मिनिस्टर साहब नॉर्मली करते रहते हैं, लेकिन ये मतलब एक मायूसी की इंतहा भी नज़र आती है इसमें। प्राइम मिनिस्टर तो आखिरी गेंद तक लड़ने वाले कप्तान हमेशा से रहे हैं। कभी उनके चेहरे पे मैंने इस तरह के तासुरात नहीं देखे थे मुश्किल तरीन मैचेस में भी, लेकिन लगता है कि अब वो जो ज़्यादा मुश्किलात आ गई हैं तो वो चेहरे से नज़र आना शुरू हो गई हैं, अल्फाज में ढलना शुरू हो गई हैं जी। मेरा ख्याल नहीं होना चाहिए इस तरह। और दूसरा, मैं ब्रिगेडियर साहब से एहतजाज का हक तो महफूज रखता हूँ। ये बुजदार साहब के पीछे पड़ गए हैं कि यार उनसे फौरी इस्तीफ़ा लें, बड़ी सब कुछ खुदा का खौफ करें यार। बुजदार साहब ने क्या बिगाड़ा आपका? वो बेचारा मतलब बैठा हुआ इसी तरीके से बैठ सकते हैं ये। नहीं यार, इस तरह ना करें आज अलीमुद्दीन ने यही कह दिया। लेंगे तो लाएंगे किसको? अलीम खान जो मर्जी कहें, मैं बुज़दार साहब के साथ हूँ। अब वो सही बेचारे का कसूर क्या है यार, मुझको ये तो बताया। मिलने भी नहीं जाता, मुलाकात इस तरह ना करे। गोदा साइन तो सा वापस भेजो। हाँ तो साहब वो लाहौर च शबाज शरीफ लगे ना, तुसी तो सा भिजवाण दी गल्लां ना करो यार। सामान बांधा हुआ। फैसल साहब, अच्छा, मैं दो बातें करना चाहता हूँ पहले आपके सवाल में ना। एक तो अगर किसी को किसी के न्यूट्रल होने पर शक है ना, तो आज आपके दोनों सवालात पे जो ब्रिगेडियर साहब ने जवाब दिए ना, वो उनको सुना दें, वो शक दूर हो जाएगा।
ये बिल्कुल तभी तो मैंने समझना आपके है, सवाल पे भी ब्रिगेडियर साहब से राय ली थी। अच्छा सही है। जी जी। दूसरी बात, इमरान खान साहब की तकरीर के हवाले से जो उन्होंने कहा, उनका मसला है, हमेशा से इसी जबान में इसी तरह गुफ्तगू करते रहे, वो क्या कहे, वो हमें क्या जरूरत है किसी को अखलाकियात का दर्ज दे, वो बेहतर समझते हैं। लेकिन एक बात उनकी मेरे समझ में नहीं आई कि उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब को जहाँ मौका मिलता है वो पॉलिश करना शुरू कर देते हैं जूतों पे। ये इनको कैसे मालूम चला? ये बड़ा एक अनोखी बात है कि जूतों की पॉलिश का उनको कैसे पता हो, वो क्या होता है, पॉलिश कैसे करते हैं। अच्छा, बाकी देखिए बात यह है कि तहरीक अदम एतमाद आएगी नहीं आएगी, कामयाब होगी नहीं होगी, इससे पहले हमें देखना पड़ेगा ये तहरीक एतमाद जो आ रही है, ये इसका हासिल क्या है इस कौम को, मुझे आपको, ये क्या सिर्फ शक्लों की तब्दीली के लिए आ रही है? तो भाई क्यों आ रही है? बहुत बड़ा सवाल है ये, ऐसा बहुत बड़ा सवाल है। तहरीक अदम एतमाद जो लोग लेके आ रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, हम इस बात को तस्लीम करते हैं ना कि इमरान खान ने तबाही मचा दी, सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। बड़ा मासूमाना सवाल है, अवाम का सोचता कौन है? बड़ा गहरा सवाल है। क्या गवर्नमेंट सोचती है इलेक्शन के लिए ऑपोजिशन? जो लोग तहरीक अदम एतमाद की बात कर रहे हैं कि अभी तक किसी ने कोई प्लान दिया है कि हम आने के बाद ये वो काम करेंगे जिससे जो 3.5 साल में या इस मुल्क में जो बुरानी कैफियत हुई है उस जाए? अभी तो ये तो ब्रिगेडियर साहब वाले सवाल हैं यार, ये तो 3 हफ्ते पहले कर रहे थे। ये सारे पैनल का सवाल होना उन्होंने दे दिया है कि हम तो सिर्फ फ्रेश इलेक्शन के लिए आ रहे हैं ताकि आइंदा मुल्क की खिदमत सही हो सके। वो बार बार तीनों लीडर कह रहे हैं। जी जी, आप कंप्लीट कीजिए, क्या करें? टाइम कम है। जो आमिर साहब बात कर रहे हैं ना, वो मुस्लिम लीग नून कर रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी का और JUI का मतबा नजर जो है बिल्कुल मुख्तलिफ है, वो ये बात नहीं कर रहे। देखिए ये बात तो सही है, देखिए आज 2-3 दिन में सूरत-ए-हाल तब्दील हुई है ना। 1.5 साल में अगर आप इमरान खान को हटा देंगे ना, दोबारा आप इमरान खान को एक मजलूम बना के, एक सियासी शहीद बना के जो है वो दोबारा खड़ा कर देंगे। जिन लोगों ने तब्दीली का ख्वाब देखा था वो दोबारा बोलेंगे बेचारे के साथ जाती हो गई, इसको दोबारा लेके आओ तो ये तब्दीली यही लेकर आएगा। तब्दीली लाने से पहले जो है इसका काम जो है वो उतार दिया गया। तो अभी इस इमरान खान को शहीद बनाने से बेहतर ये इनको 1.5 साल आप काम करने देंगे। आप अपना प्लान तो बताएं ना कम से कम। बाकी तो पीपल्स पार्टी के सर पैर सब कुछ आपको पता है कढ़ाई में। तो ये और आपने कहा PMLN की बात कर रहे हैं आमिर साहब, तो कल इनसे पूछ लेंगे प्लान क्या है, आज थोड़ा टाइम कम है। जी इलियास साहब। लेकिन जी अभी मुलाकात होनी है, पता ही नहीं होता क्या बोल। इमरान इस्माइल साहब से मुलाकात है, वो पैगाम लेके आए, उसके बाद देखें जहांगीर तरीन साहब से बात होगी। ये उस मुलाकात में क्या तय पाता है, आगे से बात क्या करते हैं, क्या लाहे अमल तय करते हैं, यानी कि फिर पर बात चलेगी। वो तो 2 हफ्ते से प्राइम मिनिस्टर भी बात कर रहे थे अलीम खान से। जी, तो जितनी तेज़ी आई थी वो अब सुस्त हो जाएगी। जितनी आज सुबह से तेज़ी एक दफ़ा देखी गई है, उसके बाद अब ये रुक जाएगा काम, अमल सारा। वो प्लान बना लेंगे सारा, इमरान इस्माइल साहब को भी बता देंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी पता चल जाएगा। अब जो क्या प्लान बनाएंगे वो सारा यही है, बताएंगे कि अपना पावर शो करेंगे कि जी हमें ज़्यादा है। पंजाब में वो इन हाउस चेंज करना चाहते हैं, जिस तरह भी करना चाहते हैं, फिर फेडरल में करना चाहते हैं। मैसेज ये इज्तिमा इसलिए भी ज़रूरी था कि ये बात हो रही थी कि जहांगीर तरीन ग्रुप टूट चुका है। अब जहांगीर तरीन के साथ कोई नहीं है, वो मुख्तलिफ लोग जा चुके, मिल चुके हैं। बिल्कुल, ये कहा गया था कि जहांगीर तरीन ग्रुप अब नहीं है, तो आज उन्होंने जितनी स्ट्रेंथ जाहिर की है, आपको पॉइंट आ गया। मेरे पास वक्त खत्म हो गया। आज के एक्सपर्ट से इतने, ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।